श्री गजानन जय गजानन। अध्याय 19वां। श्री गणेशाय नमः। जय जयाजी आनंद कंद, जय जयाजी अभेद। अनन्य भाव से आपके पद कमल में मेरा झुकाव हमेशा रह जाए। हे राघव रघुपति, मेरा अंत न देखते मुझ पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। आपके प्रसन्न होने में क्यों देरी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। जो सचमुच ही बड़े होते हैं उन्हें इतना कठोर होना शोभा नहीं देता। इस बात का सोच विचार चित्त में कीजिएगा। हे जगदीश जगन्नायक, मैं आपको दिल से पुकारता हूँ, मुझे धोखा ना दीजिएगा और इस दास गणों पर कृपा कीजिएगा। गजानन महाराज का मुकाम शेगांव में था। एक दिन काशीनाथ खंडेराव गर्दे नाम का एक विप्र महाराज के दर्शन के लिए आया। आते ही उसने महाराज को नमस्कार किया। महाराज की प्रसन्न मुद्रा देखकर वह प्रमोदित हुआ। वह मन में सोचने लगा कि मेरे पिताजी ने जीवन मुक्त योगी की जो विशेषता लिखी है, ठीक उसी तरह महाराज की मूर्ति साक्षात दिख रही है। मैं सचमुच ही भाग्यवान हूँ जो खामगांव से यहाँ महाराज के श्री चरण देखने के लिए आ सका हूँ। वह ऐसा विचार कर रहा था, इतने में महाराज ने उसे कोहनी से एक धक्का दिया और प्यार से बोले कि जाओ, तेरी मनोकामना पूरी हो गई है, तुरंत घर लौट जाओ। तार वाला तार लेकर द्वार पर खड़ा है। महाराज के कहने का मतलब काशीनाथ के ध्यान में नहीं आया। मेरी यहाँ कुछ काम नहीं था या न कुछ तमन्ना लेकर मैं यहाँ आया हूँ। फिर तार वाला राह देख रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका अर्थ क्या है, यह पूछने की उसे हिम्मत नहीं हुई। महाराज को वंदन करके वह खामगांव लौट आया। घर के सामने देखा तो सचमुच ही तार वाला खड़ा हुआ दिख पड़ा। जल्दी से तार हाथ में लेते वक्त उसके दिल की धड़कन हो रही थी। तार में इस तरह का संदेशा था, तुम्हें मोर्शी इलाके में मुंसफ की जगह पर नियुक्त किया गया है। तार पढ़ते ही वह खुश हुआ और महाराज ने जो संकेत किया था उसका मतलब भी वह जान गया। संत अंतर्ज्ञानी होते हैं, इसकी उसे प्रतीति आ गई। एक दफा गोपाल बुटी जी ने आने का न्योता दिया था, इसलिए महाराज नागपुर गए। नागपुर शहर पहले रघुजी राजे भोसले की राजधानी का शहर था, लेकिन अब उस शहर की बुरी हालत हुई है। परतंत्र हो जाने से स्वातंत्र रूपी प्राण निकल गया। बदकिस्मती से जो असली धनी था उस पर याचक बनने की नौबत आ गई। सारे शहर में परकियों का बोलबाला हो रहा था। जैसा राजा वैसी रहन सहन। गज घोड़े पालकियां नष्ट होके अब रास्ते पर मोटर गाड़ियां चलने लगी। यह तो कालगति का महिमा है, इसमें किसी पर दोष लगाना न्याय विसंगत होगा। गोपाल बुटी जी का बाड़ा था सीता बर्डी पर। उस भव्य सदन में महाराज को रखा था, मानो बाघ को किले में बांध रखा हो। बुटी जी का भीतरी ख्याल था कि महाराज को इसी सीता बर्डी पर निरंतर रखा जाए। उन्हें शेगांव नहीं जाने देंगे। जिस तरह अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले गए, उसी तरह की बात यहाँ हो गई। महाराज के बिना शेगांव उदास नजर आने लगा। सारे शेगांव निवासी दुखित हो गए। उन्होंने हरि पाटिल को महाराज को शेगांव लाने की विनती की। जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब निष्प्राण शरीर को कौन पूछता है। इसी तरह महाराज के बिना शेगांव प्रेतवत दिखाई देने लगा। गांव वाले आगे चलकर बोले कि आप गांव के मुखिया, इसी से इसके बारे में कुछ कीजिए। बुटी तो बड़े साहूकार ठहरे, वहाँ हमारी दाल कैसे गलेगी। एक हाथी दूसरे हाथी से अगर टक्कर ले तो शोभा आती है,
वहाँ हम जैसे सियार की कुछ कीमत नहीं। जाम्बू माली के साथ लड़ने के लिए हनुमान जी ही योग्य थे। कर्ण के साथ मुकाबला करने के लिए पार्थ अर्जुन की योजना हुई थी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप नागपुर जाके महाराज को यहाँ ले आइए ताकि हम सब सुखी हों। यहाँ बूटी जी के घर में महाराज रहते थे, लेकिन हस्तिनापुर में श्री कृष्ण दिल से खुश नहीं थे। उसी तरह महाराज भी नागपुर में खुश नहीं थे। वे बार बार बूटी जी से कहते कि मुझे शेगांव जाने दो, तुम्हारे इस भव्य सदन में मुझे ना रखो। महाराज की बात पर बूटी जी ने गौर नहीं किया और महाराज को नागपुर में ही रखा। बूटी जी भाविक तो जरूर थे, लेकिन धन से और अधिकार से जो अहंता आई थी वह ज्यों की त्यों बनी थी। हर रोज महाराज के उपलक्ष्य में ब्राह्मण भोजन काफी मात्रा में होता था, लेकिन शेगांव का कोई आदमी आ जाता तो उसे अंदर जाना मना था। दरबान को हुक्म था कि शेगांव के लोगों को बिना इजाजत अंदर मत जाने देना। इसलिए शेगांव के लोगों के सारे प्रयत्न असफल रहे और उन्हें महाराज के बिना शेगांव लौटना पड़ा। बाद में हरि पाटिल ने अपने साथ कुछ लोगों को लेकर महाराज को लाने के लिए नागपुर को प्रस्थान रखा। वह रेलगाड़ी में बैठ गया। यह बात महाराज को अंतर्ज्ञान से मालूम हुई। तब वे गोपाल बूटी से इस तरह बोले कि अरे गोपाल, हरि पाटिल मुझे ले जाने के लिए नागपुर आ रहा है। वह यहाँ पहुँचने के पहले मुझे शेगांव जाने दो। जब वह यहाँ आएगा तब वातावरण अशांत हो जाएगा। यहाँ आने पर वह अपनी ताकत पर मुझे ले जाएगा। तुम्हारे धन की शक्ति उस वक्त काम नहीं आएगी। यथा समय हरि पाटिल बूटी जी के घर आया। पहरेदार ने उसे रोकने का प्रयत्न किया। उसे धक्का मारकर हरि पाटिल ने बूटी सदन में प्रवेश पाया। गोपाल बूटी के घर के अंदर ब्राह्मण भोजन की पंगत बैठी थी। भोजन का ठाट बाट तो कुछ और था। बैठने के लिए शीशम के पीढ़े, हर एक को चांदी की थाली और कटोरी, नाना किस्म के पकवान के साथ भोजन का सुंदर प्रबंध किया गया था। पंगत के बीच में महाराज का आसन रखा था। ऐसा बूटी जी का आलीशान ठाट बाट था जिसका वर्णन कहाँ तक किया जाए, क्योंकि बूटी जी को नागपुर प्रांत का कुबेर माना जाता है। हरि पाटिल आ गया। इसका पता लगते ही महाराज आसन पर से उठ गए और सदन के द्वार की तरफ दौड़े। बछड़े को देखते ही गाय उनकी तरफ जिस तरह भाग दौड़ती है, उसी तरह महाराज हरि पाटिल की ओर भाग दौड़े। वे उससे बोले कि अब यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। मैं अब यहाँ ठहरना नहीं चाहता हूँ। तुम मुझे लेने के लिए आ गए सो अच्छा ही हुआ। हरि पाटिल से इतना कहकर महाराज ने जाने के लिए कदम उठाया। गोपाल बूटी जी ने यह सब देख लिया। उसने महाराज के चरण पकड़े और विनय से बोला कि हे गुरुराज, इस समय मुझे लज्जित ना कीजिए। 2 कौर खाकर आप अपने वांछित स्थल को अवश्य जाइए। उन्होंने पाटिल से भी विनती की कि यहाँ प्रसाद सेवन कीजिए और बाद में महाराज को साथ ले जाइए। महाराज अब यहाँ नहीं रहेंगे, यह मैंने जान लिया है। लेकिन इस वक्त मेरी लाज आपके हाथ में है। प्रसाद लिए बगैर अगर महाराज यहाँ से निकल जाएं, तो लोग वैसे ही बिना सेवन चले जाएंगे, तो सारे नागपुर में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आखिर महाराज और हरि पाटिल ने बूटी जी का कहना मान लिया। भोजन होने तक वे वहाँ ठहर गए। शेगांव के सारे लोग भोजन करने बैठ गए। भोजनोत्तर महाराज अपने भक्तों के साथ जा रहे थे। महाराज के लिए लोगों ने बूटी सदन में भीड़ जमा रखी थी। गोपाल बूटी जी की धर्मपत्नी जनकाबाई महाराज की भाविक भक्त थी। वह सचमुच ही गृह लक्ष्मी थी। उसने महाराज के चरण पकड़े और विनय से बोली कि हे गुरुराज, मेरे मन की इच्छा पूरी कीजिएगा। उस पर महाराज बोले कि तेरी तमन्ना मैंने जान ली। ऐसा कह के महाराज ने उसे
कुमकुम तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया कि और एक पुत्र तुझे हो जाएगा जो परम सद्गुणी होगा। हे बाले, तू सौभाग्य के साथ वैकुंठ जाएगी। इस तरह का आशीर्वाद देकर महाराज सीता बरडी से निकलकर रघुजी भोसले के यहाँ आ गए। यह राजा रघुजी भोसले भक्तिपूर्ण अंतःकरण का था, जिसने अपने शुद्ध आचरण से राम को राजी रखा था। उसका लौकिक राज्य तो आशाश्वत होता है, वह तो चला गया था, लेकिन सद्गुरु भक्ति का शाश्वत राज्य उसके घर में चिरंतन था। राजा ने महाराज का यथोचित आदर सम्मान किया। उससे प्रसन्न होकर महाराज राम टेक गए। वहां राम दर्शन करके हरि पाटिल के साथ महाराज शेगांव वापस आए। धार कल्याण के रंगनाथ स्वामी, जो मुगलई में जाने माने साधु माने जाते हैं, महाराज से मिलने के लिए शेगांव आए। आध्यात्मिक विषय पर इन दोनों में बातें हुई जो सांकेतिक हो जाने से और कोई नहीं जान पाए। श्री वासुदेवानंद सरस्वती नामक एक कर्म मार्गी योगी थे। उनके पहुंचने से पहले स्वामी गजानंद सिद्ध योगी बाड़ा भाऊ से बोले कि अरे बाड़ा, कल मेरा गुरुबंधु मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, उसका यथोचित सम्मान रखना। वह अत्यंत कर्मठ है, इसलिए उसके मार्ग में कपड़ों के टुकड़े आदि बिल्कुल दिखाई ना दें, इस बात का ध्यान रखो। मठ का प्रांगण स्वच्छ रखो। रास्ते में या प्रांगण में उसे चिंधी नजर आ गई तो वे कुपित हो जाएंगे, मानो जमदग्नि का दूसरा अवतार है। वह कनाड़ा ब्राह्मण शुचिभूत ज्ञान संपन्न होकर भी उसमें जो कर्मठपन है वह ऊपर का कवच मानो। इस तरह की पूर्व सूचना बाड़ा भाऊ को महाराज ने पहले दे रखी थी। दूसरे दिन एक प्रहर को महाराज के गुरु बंधु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती मठ में आए। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। दोनों मिल जाने पर हर्षोत्फुल्ल हुए। एक कर्म का सागर था तो दूसरा योग योगेश्वर, एक सुंदर मोगरा तो दूसरा गुलाब का लुभावना फूल, एक गंगा भागीरथी तो दूसरा गोदावरी गौतमी नदी, एक साक्षात पशुपति तो दूसरा शेषशाही नारायण। जब वासुदेवानंद सरस्वती मठ में आए तब महाराज पलंग पर बैठे चुटकी बजा रहे थे। स्वामी को सामने देखते ही महाराज ने चुटकी बजाना बंद की और दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक क्षण भर देखने के बाद स्वामी जी ने नजर से जाने की अनुज्ञा मांगी। बहुत अच्छा कहकर महाराज ने गर्दन हिलाई। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती चल पड़े। उन दोनों का यह आंखों का इशारे का खेल देखकर बाड़ा भाऊ चकित हो गया। वह महाराज से बोला कि आपकी यह मुलाकात देखकर मन में कुछ आशंका निर्माण हुई है, मेरी शंका का निरसन कीजिएगा। उसने प्रश्न किया कि आपका और उनका साधना मार्ग तो भिन्न दिखाई देता है, फिर वे आपके गुरु बंधु कैसे हो जाते हैं? प्रश्न सुनकर महाराज उससे बोले कि अरे बाड़ा, तुमने जो आज यह शंका उपस्थित की है वह सही है। यह बहुत गहन ज्ञान है। अरे, ईश्वर की ओर जाने के 3 मार्ग हैं और ये तीनों ही मार्ग आखिर ज्ञान की नगरी में जाकर एक हो जाते हैं। सामान्य दृष्टि से देखने वाले को उनके स्वरूप अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, इसलिए लोगों का मन असमंजस में पड़ जाता है। कर्म मार्ग में छुआछूत, संध्या स्नान, व्रत, अनुष्ठान, उपोषण आदि का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जो साधक इन अंगों का ख्याल करके साधना करता है उसे ब्रह्मवेत्ता कर्मठ बोलते हैं। इस मार्ग की खास विशेषता यह है कि इसमें कोई न्यूनता रह गई या किसी चीज का आधिक्य हो जाए तो हाथ में कुछ भी नहीं लगता। इसलिए साधक को इस मार्ग पर कदम रखते वक्त बहुत सतर्क रहना पड़ता है। दूसरों से असभ्य वर्तन और कठोर वचन इस मार्ग में वर्जित हैं। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से जाने वाले का मन विशुद्ध
और शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। जरा भी चित्त की मलिनता इस मार्ग में बाधक हो जाती है और साधक के हाथ में कुछ लगता नहीं। यही भक्ति मार्ग की खास बात है। दया, प्रेम और लीनता जीवन का अविभाज्य अंग हो जाना चाहिए। श्रवण पूजन में अटूट श्रद्धा भाव होना चाहिए। ये सब भक्ति मार्ग के साधन मार्ग हैं। जो साधक इन अंगों से भक्ति मार्ग अपनाता है उसे ही श्री हरि के दर्शन हो जाते हैं। भक्ति मार्ग दर्शन में आसान लगता है, उसका साधना मार्ग कठिन नहीं है। फिर भी भक्ति मार्ग का आचरण कर्म मार्ग से भी कठिन है। जिस तरह आकाश नेत्र को नजदीक लगता है पर असल में बहुत दूरी पर होता है, उस तरह भक्ति मार्ग का असलीपन है। तीसरा मार्ग है योग मार्ग। योग मार्ग दोनों मार्गों से भिन्न है। उसकी विधि भी बहुत लंबी चौड़ी है। इस मार्ग के लिए बाहर की सामग्री नहीं लगती। सब सामग्री साधक के पास ही रहती है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में मौजूद है। पिंड में जो साहित्य है उससे योग का साधन किया जाता है। योग मार्ग को आसन, रेचक, कुंभक का उसी प्रकार इड़ा, पिंगला के भेद, धौती, मुद्रा, त्राटक आदि अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। कुंडलिनी शक्ति और सुषुम्ना नाड़ी के संबंध में अभ्यास करना पड़ता है। योग साधन तभी संभव हो जाएगा जब इस शक्ति के संबंध में साधक अच्छी तरह से परिचित हो जाता है। इन तीनों मार्गों का अंतिम फल एक ही है, ज्ञान प्राप्ति। पर इस संबंध में ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होना आवश्यक है। प्रेम के बगैर जो कृति हो जाती है वह सफल नहीं हो पाती। इसलिए इन तीनों मार्गों में प्रेम और श्रद्धा का होना नितांत आवश्यक हो जाता है। काला, गोरा, छोटे कद का, बड़ा, कुरूप और सुंदर, ये सब शरीर के भेद हैं। आत्मा से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सभी का आत्मा तो एक सा होता है, उनमें कोई फर्क नहीं है। लौकिक दृष्टि से शरीर भेद अवश्य होता है, लेकिन वह कोई खास बात नहीं है। उसी तरह इन तीन मार्गों की स्थिति है। तीनों मार्ग भिन्न जरूर हैं, पर उनके उद्दिष्ट एक ही हैं, जगत आत्मा को पा जाना। इच्छित स्थान पहुंचने पर मार्ग का विचार नहीं रहता, क्योंकि इच्छित स्थान एक है, मार्ग भिन्न है और स्वरूप भी भिन्न है। पर ये दोनों गौण हैं, क्योंकि मंजिल, ध्येय एक ही है। जो जिस पथ पर चलता है उससे उसका गर्व महसूस होता है, लेकिन यह पंथाभिमान साधक को छोड़ना पड़ता है। जो मंजिल तक नहीं पहुंचते, ऐसे पंथाभिमानियों में अक्सर झगड़े हुआ करते हैं। जो साधना करके मंजिल पर जा पहुंचते हैं उन्हें संत कहते हैं और फिर उनमें द्वैत नहीं रहता। कर्म मार्ग के पथ पर चलकर जो लोग अपनी मंजिल तक पहुँचे उनमें वशिष्ठ, नामदेव, जमदग्नि, अत्रि, पाराशर और शांडिल्य मुनि प्रमुख हैं। भक्ति मार्ग से पहुँचने वालों में व्यास, नारद, कयाधु कुमार, हनुमान जी, शबरी, अक्रूर, उद्धव, सुदाम, पार्थ अर्थात अर्जुन और विदुर जी हैं। उसी प्रकार योग मार्ग से चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वालों में श्री शंकराचार्य, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ आदि प्रमुख हैं। जो लाभ वशिष्ठ मुनि को हुआ वही विदुर जी ने और मच्छिंद्रनाथ ने प्राप्त किया। वहाँ फल में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मार्ग भिन्न है। वही परंपरा आज भी जारी है। आधुनिक युग में कर्म मार्ग में गणगापुर के श्रीपाद वल्लभ जी और औदुंबर के नरसिंह सरस्वती जी विख्यात हुए। नामदेव, सांवता माली, ज्ञानेश्वर महाराज, सेना नाई, चोखा मेला, दामाजी पंत भक्ति मार्ग में के अग्रणी थे।
योग मार्ग के चाहने वालों में श्री गोंदा के शेख मोहम्मद, जालना के आनंद स्वामी और अंजनगांव के देवनाथ प्रमुख हैं। उसी तरह आज कर्म मार्ग में श्रेष्ठ स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती मैंने स्वयं भक्ति पंथ को अपनाया है और भी बहुतों ने इस मार्ग में सफलता पा ली है। पलूस के ढोंडी बुआ, सोनगिर के नाना बरवा, जालने के यशवंत राव आदि को भक्ति पंथ साध्य हुआ। खाला अम्मा, शिरडी के साईं बाबा, गुलाब राव आदि के पास ज्ञान दृष्टि थी। चांदूर तहसील में बरखेड़े ग्राम का संत अकड़ू जी ने इसी मार्ग को अपनाया। मुना गांव के संत रत्न झिंगा जी और नागपुर के ताजुद्दीन भक्ति मार्ग चाहने वाले थे। इन संतों का आचरण भिन्न तरह का होते हुए भी उन सबको कैवल्य पद प्राप्त हुआ। साधना मार्ग कौन सा है, इस बात को गौण स्थान है, लेकिन साधक आखिर अपना ध्येय हासिल करता है या नहीं, इस बात को महत्व है। हम सब भाई इस पृथ्वी पर भावुक भक्त लोगों को उचित मार्ग पर लाने के लिए आए हैं। जिसे जो मार्ग पसंद आता है वह उस मार्ग का अनुसरण करता है और मोक्ष रूप फल प्राप्त करता है। बस मैंने जो कुछ कहा उसे ध्यान में रखो, अब कुछ आगे ना पूछो। मैंने यह जो पागलपन का बुर्का ओढ़ रखा है उसे वैसा ही रहने दो। जिसकी श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी और जो मेरा होगा उसका ही काम हो जाएगा। दूसरे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। जिसे अनुताप हुआ है उसे ब्रह्म ज्ञान बताना योग्य है। फालतू तर्क लड़ाने वाले को यह ज्ञान बताना व्यर्थ है। कोई कुछ भी बोले, अगर हम एकांत में बैठकर भागवत भजन करते रहें तो निश्चित रूप से जगत गुरु जगदात्मा के दर्शन होंगे। महाराज से यह उपदेश वाणी सुनकर बाड़ा भाव के नेत्र से अविरल पे माश्रु बहने लगे, जिसे रोकना उसके बस की बात नहीं थी। बाड़ा भाव के अष्टभाव उदित हुए, शरीर रोमांचित हुआ और बेखरी वाणी का काम समाप्त हो गया। उसने मौन रखकर गजानन महाराज को नमस्कार किया, जो वनाड़ प्रांत का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए थे। कण्व शाखा की साड़ूबाई नाम की एक स्त्री महाराज की भक्त थी। उसे एक दिन महाराज बोले कि जो भी मठ में आएंगे और भूखे होंगे उन्हें भोजन बनाकर खिलाने का तुम्हारा कार्य होगा। यही तुम्हारी सच्ची सेवा होगी और इससे तुम भगवान को प्रिय होगी। वह साड़ूबाई मठ में आखिर तक थी। प्रहलाद बुआ जोशी को महाराज की कृपा पाने का योग लगभग आया था, लेकिन अपने दुर्दैव से उस पर महाराज की कृपा फलवती नहीं हुई। खामगांव के नज़दीक जलंब नाम का एक गांव है। वहाँ तुलसीराम नाम का एक महाराज का भक्त था। उसका पुत्र आत्माराम बड़ा होनहार और कुशाग्र बुद्धि था। उसको वेद विद्या के बारे में प्रेम था। इससे धर्मपीठ में अध्ययन करने के लिए वह काशी गया। हर दिन भागीरथी का स्नान, माधुकरी में जो कुछ मिल जाए उसी से पेट पूजा और गुरु गृह में श्रुति का अध्ययन, इस तरह की उसकी दिनचर्या थी। हे श्रोतागण, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि विद्यार्थी तो अध्ययन के लिए घर से निकल पड़ते हैं, फिर भी अध्ययन के बजाय चयन करते रहते हैं। चयन में मग्न हुए विद्यार्थी से अध्ययन कैसे और किस तरह होगा? आम में कृमि कीट हो जाए तो उसमें मधुर रस कहाँ? लेकिन आत्माराम ऐसा बहका हुआ विद्यार्थी नहीं था। वह तो विवेक संपन्न सदाचारी होने से यथावकाश वेद संपन्न होकर अपने गांव लौट आया। अपने गांव आते ही वह तुरंत गजानन महाराज के दर्शन के लिए शेगांव गया। वह वेद विद्या पारंगत तो गजानन महाराज ज्ञान सविता। महाराज के सामने आत्माराम ने वेद गायन शुरू किया। कहीं कहीं उससे गलती हो जाती, महाराज उसकी गलती बताकर खुद उसके साथ वेद ऋचाएं बोलते थे। महाराज का वेद ज्ञान विद्वान तन्मय होकर सुनते रहते। आत्माराम की विद्या का वहाँ सार्थक हुआ, क्योंकि जौहरी के बगैर रत्न की पारख कौन करता है। आखिर आत्माराम सब छोड़कर महाराज के पास मठ में ही रहने लगा।
मधु छोड़कर मक्षिका किस लिए इधर उधर घूमती फिरेगी। महाराज की सेवा करने का एक भी मौका उसने नहीं छोड़ा। ऐसा वह महाराज का एक निष्ठ भक्त था। महाराज के पश्चात समाधि की पूजा अर्चा आदि कार्य आत्माराम आखिरी तक करता रहा। किसी चीज की अपेक्षा मन में ना रखकर उसने महाराज की एक निष्ठ सेवा की। आखिर उसने अपनी सारी स्टेट मठ को दे दी। उसकी संपत्ति थोड़ी सी थी, एक मकान और कुछ जमीन। यहाँ संपत्ति की नहीं बल्कि समर्पण भावना की कीमत है। शबरी भीलनी ने समर्पण बुद्धि से झूठे बेर श्री राम को खिलाकर वश में किया। आत्माराम के बारे में भी ऐसा ही हुआ। इसी से इस प्रसंग का वर्णन किया। महाराज को सर्वस्वार्पण करने वाले भक्त थे। उनमें दत्तात्रेय केदार, नारायण जामकर तथा मारुति पटवारी प्रमुख थे। इनमें नारायण जामकर दुग्धाहारी था, वह केवल दूध पर ही रहता था। अब मारुति पटवारी का वृत्तांत सुनिए। हे श्रोतागण, मारुति खेती बाड़ी करता था। फसल की रक्षा के लिए उसने तिमाजी नाम का एक माली जात का नौकर रखा। एक दफा खेत में उसे गहरी नींद लग गई। दोपहर के समय में कुम्हार के 10-20 गधे खेत में जा घुसे। नौकर सो जाने से उन्हें कोई खेत में जाते वक्त रुकावट नहीं हुई। इससे वे बड़े खुश हुए। वे गधे खेत में जा घुसे और ज्वार का ढेर लगा हुआ था, आराम से खाने लगे। यह पंड्या मारुति महाराज का निसीम भक्त था। इसलिए महाराज ने लीला की। वे पल भर में मोरगांव आए और तिमाजी को बोले कि अरे जल्दी जाग जाओ, गधे खेत में घुस आए हैं। तिमाजी को जगाकर महाराज खेत में से अंतर्ध्यान हो गए। तिमाजी हड़बड़ा कर उठ बैठा। सामने देखा तो 10-12 गधे ज्वार खा रहे हैं। यह देखकर वह मन में सोचने लगा कि अब मालिक गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि अनाज की रक्षा के लिए मुझे नौकर रखा है। आज मुझसे उनका विश्वासघात हो गया। मेरे भरोसे मालिक निश्चिंत रहे और मैं यहाँ सो गया। गधों ने बहुत सा अनाज खा के नष्ट किया। अब मालिक को अनाज कम होने का क्या कारण बताऊं? तिमाजी बहुत दुखित हुआ, क्योंकि वह ईमानदार नौकर था। नहीं तो आजकल के मालिक के बेफिक्र नौकर, उन्हें तो पैसों की फिक्र रहती है, चाहे मालिक का कितना ही नुकसान क्यों न हो जाए। लेकिन तिमाजी ऐसा नमक हराम नहीं था। जो हुआ था वह बात उसे चुभी थी। मालिक को क्या बताएंगे, इसकी उसे फिक्र हुई। कुछ भी हो जाए, सारी बात बताकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। वे अच्छे स्वभाव के होने के कारण शायद गलती मुआफ भी करेंगे। इस तरह का सोच विचार करके दूसरे दिन सुबह होते ही तिमाजी गांव में आ गया और मालिक के चरण पकड़कर विनीत होकर बोला कि मुझे रात में नींद लगी और गधों ने खेत में घुसकर ज्वार खा डाली। कितना नुकसान हो गया वह खुद आके देख लीजिएगा। उस पर मारुति बोला कि मैं शेगांव जा रहा हूँ, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। गजानन महाराज के दर्शन लेके कल आके देखूंगा। ऐसा कह के मारुति महाराज के दर्शन के लिए सुबह करीबन 10 बजे शेगांव आया। उस वक्त महाराज आसन पर बैठे थे। सामने जगू पाटिल और उसके साथ बाड़ा भाऊ बैठे थे। मारुति ने जब महाराज के दर्शन किए तब वे हंसकर बोले कि तुम्हारे लिए मुझे कल रात में तकलीफ हुई। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मुझे जागना पड़ता है। जिसके भरोसे तुम सुख की नींद ले रहे थे, वह नौकर भी सो जाने से खेत की रक्षा के लिए मुझे जागना पड़ा। गधे जब ज्वार खाने लगे तब तिमाजी को मुझे वहां जाकर जगाना पड़ा। यह सुनकर मारुति ने महाराज के चरण कमल पकड़ लिए और वह बोला कि महाराज, आप ही हमारे रक्षण करता है, हमको आप ही का आधार है।
बालक का आधार माता ही होता है। इसके बीच में किसी अन्य की सत्ता नहीं होती। खेत और अनाज के आप ही तो मालिक हैं। लौकिक दृष्टि से नौकर को रखा जाता है, रक्षण करता तो कोई और होता है। ब्रह्मांड की सुरक्षा आप यहाँ से करते हैं। बालक के लिए माता को विपत्तियाँ बार बार सहन करनी पड़ती हैं। मैं आपका बालक हूँ, इसलिए मोरगांव में खेत में जाकर आपने अनाज की रक्षा की। ऐसे ही कृपा आशीर्वाद हमको निरंतर मिलते रहें, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं अभी जाकर तिमाजी को नौकरी से हटाए देता हूँ। मारुति का विनय युक्त आत्मनिवेदन सुनकर महाराज प्रसन्न हो गए और साथ ही साथ बोले कि अरे तिमाजी को नौकरी से मत हटाओ। इसका कारण है तुम्हारा नौकर तिमाजी ईमानदार है। गधों ने जब ज्वार खा डाली तब वह बेचैन और दुखित हुआ। यह बात मैंने तभी जान ली थी। रात को जो कुछ हुआ उसकी इत्तला देने के लिए दूसरे दिन वह तुम्हारे यहाँ डरते डरते आया था। तब तुमने उसकी बात ना सुनकर कल वहाँ आने का वादा किया था। क्या यह बात सच है ना? यह गुरु वचन सुनकर मारुति सब जान गया। संत की करनी अद्भुत होती है, यह बात वह अच्छी तरह समझ गया। गधे खेत में गए, यह बात महाराज ने अंतर्ज्ञान से जान ली। शके 1816 में महाराज तब बाड़ापुर में थे। उस वक्त जो घटना घटी वह अब सुनिए। बाड़ापुर में सुखलाल बंसीलाल की दुकान की एक बैठक थी। उस बैठक के सामने महाराज निजानंद में बैठे थे। मूर्ति संपूर्ण दिगंबर थी। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। तिस पर भी भाविक भक्त मन में कुछ भी संदेह न करके उन्हें नमस्कार करके आगे बढ़ते जा रहे थे। बाजार में से जाने का रास्ता बड़ा होने के कारण भीड़ भड़के वाला था। उस रास्ते से एक पुलिस हवलदार जा रहा था। उस हवलदार का नाम था नारायण आसराजी। महाराज को देखते ही वह आग बबूला हो गया। वह ताने कसकर बोला कि यह नंगा साधु जानबूझकर आने जाने के रास्ते में बैठा है। यह साधु ना होकर भोंदू है। इसको रहम दिखाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहके वह उनके पास गया और मुंह से भद्दी बातें निकालने लगा। वह बोला कि अरे पगले, रास्ते में नंगे फिरा करने में तुम्हें लाज लज्जा तनिक कैसे नहीं आती? तेरे पागलपन का यह लो इनाम। ऐसा कहते उसने हाथ में जो डंडा था उससे वह महाराज को पीटने लगा। डंडे की निशानी पीठ पर उभरने लगी। फिर भी हवलदार ने हाथ पीछे नहीं लिया। यह देखकर हुंडी वाला नाम का एक सज्जन दुकान से हवलदार के सामने आकर खड़ा हो गया और वह बोला कि अरे नारायण, सत्पुरुष पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि संतों के तारणहार तो खुद श्री हरि होते हैं। महाराज की पीठ पर जो निशानी उभर आई है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देती? तुम्हारे इस अमानुष कृत्य से ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारा अंतकाल नज़दीक ही आ गया है, क्योंकि मारने वाले मरीज ही डॉक्टर वैद्य के बताए हुए पथ्यों को नहीं संभालते हैं। वही बात तुमसे आज हुई है। यह बात अच्छी नहीं हुई, फिर भी इससे बचने का एक मौका है। जो अपराध तुमसे हो गया है उसके लिए महाराज से दिल से माफ़ी मांगना। इस पर हवलदार बोला कि मुझे क्षमा मांगने की क्या ज़रूरत है? कौवे के श्राप देने से जानवर थोड़े ही मर जाते हैं। यह नंगा पगला बीच रास्ते में बैठकर अंट-शंट बातें करते बैठा है। ऐसे ढोंगी को पीटने से यदि ईश्वर के दरबार में गुनाह होता है तो असली न्याय की गुंजाइश कहाँ? लेकिन इस ताड़न का फल हवलदार को मिला। कुछ ही दिनों के बाद लोगों ने सुना कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके स्वकीय भी 15 दिनों के अंदर ही चल बसे। साधु पर हाथ उठाने का फल उसे तुरंत ही मिल गया। अकारण
एक साधु को तंग करने का कितना भयानक परिणाम होता है, यह लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए संतों के सामने मर्यादा के साथ बर्ताव करना चाहिए। अहमदनगर तहसील में प्रवरा नदी किनारे संगमनेर नाम का एक सुंदर और छोटा सा गांव है, जिसका वर्णन नहीं कर पाता। अनतफंदी नाम का शायर इसी गांव का था। उस गांव में हरि जाखड़िया नाम का एक आदमी था। उसका वृतांत अब सुनिए। यह हरि जाखड़िया यजुर्वेदी ब्राह्मण था। पेट पालने के लिए उसे घूमना पड़ता था। इस तरह घूमते घामते वह महाराज के दर्शन के लिए शेगांव आया। दर्शन करके वह महाराज के सामने बैठ गया। दर्शन के लिए भक्तों की वहाँ भीड़ लगी रहती है। कोई ब्राह्मणों को भोजन खिलाते अपनी मन्नत पूरी करते थे, तो कोई शक्कर का प्रसाद बांटते थे। यह सब देखकर हरि अपने मन में सोचने लगा कि इतने बड़े ज्ञान राशि के चरण कमल के पास आकर भी मुझे विन्मुख जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रारब्ध बहुत कठिनाइयों से भरा है। पत्थर पर बीज डालने से उसमें से अंकुर कैसे निकलेंगे? आज अन्न मिला, कल भगवान का भरोसा। आज तक इस तरह की जिंदगी बिताई। आज तक मैंने धन संग्रह नहीं किया। मेरे पास न खेती बाड़ी, न कोई उदर निर्वाह का साधन। विद्यार्जन करके मैं विद्वान भी न हो सका। ऐसी हालत में मुझे अपनी कन्या कौन देगा? उसने मन ही मन महाराज से प्रार्थना की कि हे स्वामी गजानन सच्चिदानंद दयाधन, मेरे मन में संसार सुख की इच्छा तीव्र हो रही है, वह आप पूरी कीजिएगा। मुझे सुंदर स्त्री प्राप्त हो और बच्चे भी हो जाएं। इस तरह के विचार उसके मन में आ ही रहे थे। इतने में महाराज उस पर थूक कर बोले कि बेवकूफ़, लोग मुझसे संसार से छुटकारा मांगते हैं और तुम मुझसे संसार सुख मांग रहे हो। देखो दुनिया की कैसी अजब रीत है। सब संसार सुख मांगते हैं, सच्चिदानंद श्री हरि को पाना कोई नहीं चाहता। महाराज तो ऐसा बोले, फिर एक दफ़ा जाखड़िया की तरफ देखा और बोले कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह सफल हो जाएगी। तुम्हें पुत्र पौत्र भी होंगे, थोड़ा बहुत धन भी तुम्हारे पास रहेगा। अब घर जाओ और प्रसन्न मन से संसार करो। लेकिन एक बात याद रखो कि भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा उपदेश करके महाराज ने उसे शादी करने के लिए कुछ धन प्रसाद स्वरूप दे दिया। संगमनेर में हरि जाखड़िया का संसार सुखपूर्ण हो गया। इस तरह महाराज की सिद्धवाणी सच्ची साबित हुई। रामचंद्र निमोड़कर नाम का एक सज्जन ओवरसियर था। उसके साथ वासुदेव बेंद्रे नाम का एक सर्वेयर था। दोनों सह्याद्री पर्वत की मुकना नदी पर आए। यह मुकना नाला सह्याद्री पर्वत में है, जो नासिक जिले में इगतपुरी तहसील में पड़ता है। मुकना नदी के पास की वनश्री अत्यंत लुभावनी है, जिसका वर्णन कैसे और कहाँ तक किया जाए। मृग छौने निर्भय होकर कानन में दौड़ते थे। फलभार से वृक्ष झुके हुए थे। वन्य पशु पक्षियों का कानन में मुक्त संचार हो रहा था। मुकना नाले के पास एक छोटे जल प्रवाह को कपिलधारा प्रवाह कहते हैं। हर एक पर्व पर पवित्र तीर्थ की जगह मानकर भाविक लोग वहां स्नान करने आते रहते हैं। उसी तरह के किसी पर्व पर निमोड़कर स्नान के लिए वहां गया। उसको कुछ यौगिक क्रियाएं ज्ञात थीं। योग विद्या पूर्ण रूप से अवगत हो जाए, ऐसी निमोड़कर के मन में इच्छा थी। उसने बहुत से गोसाई और बैरागी साधुओं से इसके बारे में पूछा था, पर उसे सही मार्गदर्शन कोई नहीं कर सका। इससे निमोड़कर हताश हो चुका था। वह दिल से भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मुझे योगाभ्यास सिखाने वाला असली सद्गुरु कहाँ मिलेगा? कृपा करके उसके बारे में मुझे बतलाइए। उसकी प्रभु प्रार्थना पूरी होती न होती, इतने में उसने देखा कि एक व्यक्ति कपिलधारा के पास बैठा है। उस व्यक्ति के हाथ घुटने तक लंबे अर्थात अजानुबाहु थे। उसका शरीर ऊंचा पूरा था
और शांत मुद्रा से वे ध्यानस्थ बैठे थे। उन्हें देखते ही निमोणकर ने जाकर साष्टांग नमन किया। काफी समय बीत गया, अस्तमान का समय आ गया, पर योगीराज चुपचाप बैठे रहे। निमोणकर ने अब तक कुछ खाया नहीं था। वह जहाँ ठहरा था वह स्थान दूरी पर था। शाम हो जाने से योगीराज तूंबे में कपिलधारा का जल लेकर जाने लगे। आगे बढ़कर निमोणकर बोला कि हे समर्थ स्वामी, आप मेरी परीक्षा कब तक लेते रहेंगे? अगर आपको योग विद्या ज्ञात हो तो मुझे कुछ सिखा दीजिएगा। बाद में अस्तमान के समय कैवल्यदानी उससे बोले कि यह चित्रपट लो, जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पर षोडशाक्षरी मंत्र लिखा है, जिसका निरंतर जप करो। मंत्र के प्रभाव से तुम्हें थोड़ा बहुत योग आ जाएगा, लेकिन सारे साधनों में योग विद्या बहुत कठिन है। क्या घोंगा कभी हिमालय पर्वत चढ़ सकता है? सागर में का सीपी कीड़ा कभी मेरू पर्वत लांघ सकता है? अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए और साथ ही कठोर परिश्रम करने पर तो 10-5 आसन कर ले सकते हैं। अब आगे कुछ शंका ना पूछते घर वापस जाओ। यह लो मेरा प्रसाद। ऐसा कहते एक लाल पत्थर उठाकर महाराज ने उसे दे दिया। लाल पत्थर उसे देकर महाराज गुप्त हो गए। वे ही बाद में नासिक में गंगा किनारे मिले। निमोणकर ने जब उन्हें नासिक में देख लिया तो वह भाग दौड़ा और महाराज के चरणों में गिर पड़ा। उसने प्रश्न किया कि हे स्वामी, मुझ पर नाराज क्यों हुए? मुझे अपना नाम और पता ना बताते क्यों निकल गए? उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें दिखाते महाराज बोले कि उस दिन लाल पत्थर देकर मैंने अपना नाम तो तुम्हें बताया था। नर्मदा का गणपति लाल रंग का होता है, लेकिन तुम मूढ़मती जो ठहरे, इसका सही अर्थ न जान सके। मैं शेगांव में रहता हूँ और मेरा नाम गजानन है। मेरे साथ धुमाड़ सदन में चलो, वहाँ फिर मुलाकात होगी। ऐसा कह के महाराज एकाएक गुप्त हो गए। बेचारा निमोणकर रास्ते में उन्हें ढूंढता रहा। आखिर थक कर वह धुमाड़ सदन में आया तो सामने देखा कि गजानन महाराज बरामदे में बैठे हैं। कुछ न बोलकर उसने महाराज को साष्टांग नमस्कार किया और बाद में उसने धुमाड़ जी को सारी बातें बता दी। यह सुनकर धुमाड़ जी बहुत हर्षित हुए और उत्स्फूर्त बोले कि योगीराज में किस बात की कमी है? वे तो मानो सब साधनों की खान जो ठहरे। उन्हें तो सर्वभौम पद की भी कोई कीमत नहीं है। तुम्हें उनसे जो लाल पत्थर मिला है, उसे पीढ़े पर रखकर विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर पूजा अर्चा करो। उस पत्थर के सामने ही श्रद्धापूर्ण अंतःकरण से योगाभ्यास करो, जिससे तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। यही बात आगे चलकर सत्य हो गई। श्री गजानन महाराज की कृपा से निमोणकर योग विद्या के कुछ रहस्यों को समझने लगे। तुकाराम कोकाटे नाम का एक सज्जन शेगांव में रहता था। उसकी संतति नहीं बच पा रही थी, इसलिए उसने महाराज से मानता की कि अगर मेरी संतति को दीर्घायुष्य मिले तो एक पुत्र मैं महाराज की सेवा में अर्पण करूंगा। यथाकाल उसके मनोरथ महाराज ने पूर्ण किए। तुकाराम के 2-3 पुत्र हो गए, पर पुत्र के मोह से उसका वचन उसे याद ना रहा। एक दिन उसका बड़ा लड़का नारायण बीमार हुआ। अनेक प्रकार के इलाज किए गए, पर कोई फायदा ना हुआ। नाड़ी भी छूटने लगी, नेत्र भी उलट जाने लगे। मौत के पहले की थोड़ी धुकधुकी बची हुई थी। लड़के की वह बुरी हालत देखकर तुकाराम को उसने जो मन्नत मानी थी उसकी याद आ गई और तुकाराम दिल से बोला, हे गुरुराज, यह लड़का यदि बच जाए तो इसे तुम्हारे चरणों में सेवा के लिए दे दूंगा। इस तरह जब तुकाराम फिर वचनबद्ध हो गया तो महाराज की कृपा से उसका लड़का संभल कर अच्छा होने लगा। व्याधि मुक्त हो जाने पर तुकाराम ने अपने लड़के को नारायण को मठ में महाराज के चरणों में अर्पित किया। इस तरह उसने अपना वादा पूरा किया। वह नारायण मठ में महाराज की सेवा में आखिरी तक रहा। महाराज से जो मन्नतें मानी जाती हैं वे कौन सी भी कीमत देकर भक्तों को निभानी पड़ती है।
नारायण के मिसाल से यह सिद्ध हो गया कि संतों को दिए वचन को सभी को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि संत चरित्र कोई मामूली सी कथा कहानी नहीं है। बाद में विट्ठल के पांडुरंग के दर्शन के लिए आषाढ़ मास में महाराज हरि पाटिल को साथ लिए पंढरपुर आ गए। विट्ठल सब संतों का इष्ट ध्येय है, भक्तों का कल्पतरु और कमलनाभ सर्वेश्वर है। वह जगदाधार जगतपति है, वेद जिसका गुणगान किया करते हैं, ऐसे रुक्मणीपति दयाधन संतों के हृदय में घर करके बैठे हैं। पंढरपुर में आते ही गजानन महाराज ने चंद्रभागा में स्नान करके वे मंदिर में पांडुरंग के दर्शन करने के लिए आ गए। दर्शन लेके उन्होंने प्रार्थना की कि हे पंढरीनाथ, हे अचिंत्य अद्वय समर्थ, हे भक्त परेश रुक्मणी कांत, आपकी आज्ञा से आज तक इस भूमि पर भ्रमण करके जो जो भाविक भक्त थे उनके मनोरथ मैंने पूरे किए। हे पुंडलीक वरद विट्ठल, आप जानते ही हैं कि मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो गया है। अब मुझे निज धाम जाने की आज्ञा दीजिएगा। हे भगवान, मैं भाद्रपद महीने में चिरंतन रहने के लिए बैकुंठ में आपके चरण सानिध्य आना चाहता हूँ। ऐसी प्रार्थना करके महाराज ने हाथ जोड़े। नेत्रों में अश्रु आने लगे, क्योंकि उन जैसे सिद्ध योगी को भी हरि का विरह सहा नहीं जा सका। महाराज की आंखों में अश्रु देखकर हरि पाटिल ने महाराज से पूछा कि हे सद्गुरुनाथ, आपकी आंखों में अश्रु इस वक्त किस कारण से आए हैं? आपकी सेवा करने में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? इसी से आप नाराज हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? उस पर महाराज ने हरि पाटिल का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले कि इसका कारण तुम नहीं जान सकोगे, क्योंकि यह मामला अति गहन है। उसके लिए तुम जिद न पकड़ो। मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ कि मेरा सहवास अब कुछ ही दिन का है। चलो हम शेगांव वापस जाएंगे। तेरे पाटिल वंश को किसी बात की कमी नहीं रहेगी। शेगांव में आकर पंढरपुर का मावंद किया। महाराज ने पंढरपुर में जो संकेत किया था उससे हरि पाटिल बहुत चिंतित हुआ। वह अपने साथियों से और भक्तों से कहने लगा कि पंढरपुर में महाराज ने मुझसे कहा था कि उनका सहवास अब कुछ ही दिन का है। बाद में श्रावण मास बीता। महाराज के शरीर में धीरे धीरे कमजोरी बढ़ने लगी। भाद्रपद मास आ गया। आगे क्या हुआ उसे सुनो। गणेश चतुर्थी के दिन महाराज भक्तों से बोले कि गणेश विसर्जन के लिए सब लोग मठ में आओ। सभी भक्त आने पर महाराज बोले कि गणेश पुराण में लिखा है कि पार्थिव गणेश मूर्ति बनाकर उसका पूजन आदि करना चाहिए। नैवेद्य आदि समर्पण करने के पश्चात उसका दूसरे दिन विसर्जन करना चाहिए। आज वह दिन है। अब इस पार्थिव देह को तुम लोग उत्साह के साथ विसर्जन करो। जरा भी शोक दुख नहीं करना चाहिए। इस स्थान पर हमारा अस्तित्व तुम्हारी रक्षा के लिए सदा बना रहेगा। भक्तों को भूलने का कोई प्रश्न नहीं है। जीर्ण वस्त्र जिस तरह बदला जाता है उस तरह यह शरीर भी बदलना पड़ता है। यही भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले हैं। जो जो ब्रह्मवेत्ता हो गए उन्होंने तो ऐसा ही किया। ठीक समय पर शरीर वस्त्र बदल डाला। इन बातों को कभी नहीं भूलना। चतुर्थी का दिन महाराज ने बड़ी खुशी के साथ बिताया। बाड़ा भाऊ का हाथ पकड़कर उन्होंने अपने आसन पर बिठाया और बोले कि मैं गया हूँ, ऐसा कभी मत सोचो। भक्ति में अंतर कदापि न आने दो। मुझे भूल न जाना, क्योंकि मैं अहरनिश यहीं पर हूँ। इस तरह का उपदेश करके महाराज ने अपना श्वास योग सामर्थ्य से रोक लिया और अपनी प्राण ज्योत अपने मस्तक में रख दी। शक 1832 साधारण नाम संवत्सर के भाद्रपद की शुद्ध पंचमी को गुरुवार के दिन
एक प्रहर में प्राण रोकते समय ऐसा शब्द मुख से निकला, जय गजानन। महाराज शेगांव में सच्चिदानंद में लीन विलीन हो गए। शरीर का चलन वलन बंद हो गया। महाराज को समाधिस्थ देखकर उपस्थित लोग दुखी हो गए। यह वार्ता वायु वेग से फैल गई। नर नारियां अपना हृदय पीट पीट कर आक्रोश करने लगीं। साक्षात्कारी चलता फिरता श्री हरि, जो दीन जनों का तारनहार, आज हमसे जुदा हो गया। हमारा आश्रय स्थल, हमारा सौख्य निधान हमसे छिन गया। काल रूपी पवन ने ज्ञान ज्योत पर फूंक मारी। हे गजानन स्वामी समर्थ, अब हमें किसका सहारा? हमसे जुदा होने में क्यों इतनी जल्दी की? मार्तंड पाटिल, हरि पाटिल, विष्णु सा, बंकटलाल, ताराचंद्र और श्रीपतराव कुलकर्णी आदि मठ में इकट्ठा हो गए। उन्होंने ऐसा विचार किया कि आज पंचमी का दिन है, आज महाराज को समाधि ना दी जाए, क्योंकि नज़दीक के और भक्तों को आने दीजिए। अब यह मूर्ति दिखाई ना देगी, इसलिए शाम तक भक्तों की राह देख लेंगे। जिसके भाग्य में महाराज का अंतिम दर्शन लिखा हो, उन्हें लेने दो। त्वरा करके जहाँ तहाँ संदेश भेजे गए। डोन गांव के गोविंद शास्त्री, जो विद्वान थे, उपस्थितों से बोले कि महाराज अपने प्यारे भक्तों को दर्शन अवश्य दे देंगे, तब तक वे अपने प्राण मस्तक में रखेंगे। अगर इसकी प्रतीति देखना चाहते हो तो थोड़ा सा मक्खन ले आओ। मक्खन मस्तक पर रखते ही पिघलने लगा। यह देखकर सब चकित हो गए। योग शास्त्र का बल भक्तों ने अपनी आंखों से देखा। गोविंद शास्त्री आगे चलकर बोले कि यह एक दिन की बात नहीं है। सिद्ध योगी इसी अवस्था में 1 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन हम ज़्यादा रुकेंगे तो वह ठीक ना होगा। महाराज के प्यारे भक्तों के दर्शन लेने के बाद महाराज को समाधि दे देंगे। इस बात से और भक्त सहमत हो गए। भक्तों ने भजन बोलना शुरू किए। 1000 करतालों से भजन शुरू हुआ। दूर दूर के भक्तों को महाराज ने स्वप्न में जाकर दर्शन दिए और अपनी समाधि की खबर पहुंचा दी। ऋषि पंचमी को महाराज का अंतिम दर्शन लेने के लिए भक्तों की भीड़ जमी। पान फूलों से रथ सजाया गया। भजन गाने वालों के जूथ जमा हो गए। गोबर पानी के छिड़काव से महिलाओं ने रास्ते पवित्र किए। रंगवल्लियों से रथ जाने का मार्ग सुशोभित किया। शेगांव में उस दिन मानो दीपोत्सव जैसा वायुमंडल बन गया। महाराज का कलेवर रथ में रखा गया और एक जुलूस निकालकर पूरे गांव की परिक्रमा लगाई। उसका वर्णन करते नहीं बनता। सारी रात लोग गुलाल और फूलों की वर्षा महाराज पर करते रहे। भजन मंडलियों से उत्स्फूर्त नाम गाजर हो रहा था, जिसकी प्रतिध्वनि आसमान में गूंज उठी। तुलसी, फूल, अबीर, गुलाल आदि की महाराज पर बौछार हो रही थी। हारों से तो महाराज की काया ढक गई थी, मानो हारों की चादर महाराज ने ओढ़ी है। पेड़े, बर्फी प्रसाद में मुक्त हस्त बांटी जा रही थीं। कुछ भक्तों ने महाराज के रथ पर रुपए पैसों की वर्षा की। इस तरह सारी रात जुलूस निकालकर दूसरे दिन सुबह समाधि स्थल पर महाराज की देह रखी गई। रुद्राभिषेक किया गया। विधिवत पंचोपचार से पूजा की गई। आरती उतारी गई। गजानन नाम का लोगों ने जय घोष किया और आशीर्वाद मांगते हुए लोग उत्स्फूर्त बोले, जय जय अवलिया गजानन, हे नरदेहधारी नारायण, अविनाश रूप आनंद धन, परात पर जगत पते। ऐसी प्रार्थना की। शास्त्र मार्ग के अनुसार महाराज को समाधि स्थली में उत्तराभिमुख रखा गया। महाराज के आखिरी दर्शन करते वक्त सभी भक्त जोर से बोले, जय स्वामी गजानन। नमक, अर्गजा और अबीर से समाधि स्थल को पूरा भर दिया गया और दुखित अंतःकरण से शिला लगाकर द्वार बंद किया गया। 10 दिन तक समाराधना होती रही। कितने लोगों ने प्रसाद पा लिया, यह बताना नामुमकिन है। सचमुच ही संतों का अधिकार बहुत बड़ा होता है, जिसके आगे सार्वभौम राजा का बड़प्पन
कुछ भी नहीं। स्वस्ति श्रीदास गणु विरचित यह श्री गजानन विजय नाम का ग्रंथ हरि की भक्ति करने के लिए भाविकों को सत्पथ दिखाने में सफल समर्थ रहे। शुभम भवतु।